नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका भीतर की बात में। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी दिल्ली से लौट कर के आए हैं और दिल्ली से लौटने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर विराम लग गया है। नीतीश कुमार मीटिंग करेंगे और मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस कर देंगे। हालांकि आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सभी दिल्ली से लौट आए हैं। नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री को भी साथ लेकर के आए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो चीज़ें सीधी सीधी नज़र आ रही थी, उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा और बिहार के मुख्यमंत्री को किसके कॉन्सेंट से फाइनल किया जाएगा, ये सभी बातें आपके जहन में भी होंगी और लगातार इस पर आप मंथन भी कर रहे होंगे। हम तो लगातार आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं और उसको कैलकुलेट करके वो फाइनल डिसीजन की तरफ जाते हैं। नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपको बता दें कि जो दिल्ली में हुआ वो सारी कहानी आपके नज़रों के सामने से गुजरी होगी। खबरों के माध्यम से या फिर वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा का शपथ ले लिया है। लेकिन उस शपथ के साथ साथ नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। झटका ये था कि हरिवंश, जो कि जनता दल यूनाइटेड से 2 बार राज्यसभा जा चुके थे, तीसरी बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित कर दिया। इसके बाद की कहानी आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें 2 बातें सामने नज़र आ रही हैं। एक, या तो नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ये सब कुछ हुआ होगा, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ओवरलैप किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। जो बातें नज़र आई उसमें जो सब कुछ समझ में आ रहा है, उसमें सम्राट चौधरी का नाम नीतीश कुमार की लिस्ट में सबसे ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री के लिए था। लेकिन हम बात राज्यसभा की कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हरिवंश का राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार, अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और नीतीश कुमार की इसमें सहमति नहीं है, तो नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण लिए, उसी दिन हरिवंश प्रसाद को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करना सीधे सीधे नीतीश कुमार की बेइज्जती या उनको चैलेंज करना हुआ। हरिवंश प्रसाद जेडीयू के बागी में गिने जाते हैं और राज्यसभा सदस्य इसलिए नहीं बनाए गए थे, यही कारण था कि जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा था। कई ऐसे मौके आए जहां हरिवंश भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे थे और जदयू से उनका मोह माया, एक तरह समझिए तो, भंग होने लगा था। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के शपथ लेने के बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के घर को घेर लिया था और निशांत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। जबकि आपको ये पता है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि लवकुश समीकरण से ही सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। इस बात को लेकर के जो खबरें आ रही हैं वो भी चौंकाने वाली हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की जिद और नीतीश कुमार का चयन देख करके आरएसएस भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गया था। संघ ने सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मामला मोदी और शाह के बीच आकर के फंस गया। अब नीतीश कुमार, जो सबसे पहली पसंद है, उसे ना मानना भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ संघ की भी नहीं मानना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ अलग ही रणनीति राजनीति देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय चौधरी जब शाम को पटना आने के बाद मीडिया ने उन्हें घेरा और नीतीश कुमार के शपथ लेने की बात कही गई। कहा गया कि बिहार में नई सरकार कौन बनाएगा, नीतीश कुमार का इस्तीफा देने से बिहार की नई सरकार बनेगी, या बड़ा बयान और अन्य चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी तो नीतीश कुमार हैं ही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी, और मुख्यमंत्री पद से अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। विजय चौधरी के बयान और विजय सिन्हा के बयानों को अगर देखें तो दोनों को मिलाने के बाद ये पता चलता है कि विजय कुमार चौधरी ने साफ तरीके से कह दिया कि अभी तो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के सामने
निशांत को मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगना और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी का बैरंग वहाँ से वापस आना। कहा तो ये जा रहा था कि एनडीए गठबंधन दिल्ली में तय करेगा कि बिहार का अगला चेहरा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सभी बातों को लेकर के दिल्ली से पटना के लिए पहुंचे विजय चौधरी ने एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री के लिए सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। इसके बाद बोला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा एनडीए तय करेगा, मतलब भाजपा मुख्यमंत्री नहीं तय करेगी। यहाँ भी एक छोटी सी कहा जाए तो एक दोनों के बीच में तल्खियाँ बढ़ी हैं। आपको बता दें कि संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 13 तारीख को बिहार में के बाद नीतीश कुमार पटना आएंगे, फिर सरकार का गठन होगा, लेकिन नीतीश कुमार शपथ लेकर तुरंत पटना वापस आ गए। नीतीश कुमार को जैसे कि जानकारी मिल रही थी और उनके कार्यक्रम में ये तय था कि दिल्ली में उनकी मुलाकात शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से होगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह से एक दिन पहले ही आपने देखा होगा कि नीरज कुमार ने पोस्टर लगा करके जो बातें कही, नीतीश कुमार का सबसे मजबूत उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया निशांत को, और नीतीश कुमार के जाते ही निशांत ने भी पार्टी का कमान एक तरह समझिए तो संभाल लिया और नीतीश की अनुपस्थिति में वो बैठक कर रहे थे। कुछ दिन पहले विजय चौधरी ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री इन्हीं में से एक बनेगा, जिसके ऊपर मीडिया की चर्चा है उनमें से कोई नहीं बनेगा। कई लोगों के नाम चर्चा में थे, जैसा कि सम्राट चौधरी सबसे ऊपर चल रहे थे, उसके बाद निशांत कुमार का नाम था, विजय सिन्हा का नाम था, जनक राम, संजीव चौरसिया और कई नाम थे। अंततः नितिन नवीन ने भी राज्यसभा की सदस्यता का शपथ नहीं लिया है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि उन्होंने विधानसभा के पद से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा सदस्य के रूप में उनका इस्तीफा जा चुका है। उन्होंने स्वयं नहीं बल्कि माध्यम से भिजवाया था, नीतीश कुमार ने भी माध्यम से भिजवाया था। और एक अटकल जो लगातार चल रही है कि नितिन नवीन बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। नीतीश कुमार के नाम पर अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो सबको चौंकाने और सरप्राइज करने वाला होगा। सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का आप अगर उनकी बातों को नहीं मानते हैं या उनके आधार पर राजनीतिक फैसले नहीं लेते हैं तो यह आप सबको पता है कि नीतीश कुमार अपने अनुसार राजनीति करते हैं और अपनी शर्तों पर सियासत करने, गठबंधन के साथ जुड़े रहने का फैसला लेते हैं, चाहे वो गठबंधन किसी भी साइड का हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद अब संभावनाओं का द्वार खुल गया है। एक तरफ चर्चा खूब चलने लगी है कि चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार की सियासत से ज़्यादा देश की सियासत पर अब चर्चा शुरू हो जाएगी। बिहार एक बार फिर से सामने नज़र आ रहा है और इन सभी बातों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी भी इस चर्चा पर विराम नहीं लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की पटना में बैठक होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम तय करेंगे, फाइनल करेंगे। लेकिन ये बातें भी साथ साथ चल रही हैं और ज़्यादा संभावना इस बात को लेकर के है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इसका असर पड़ जाएगा और चुनाव प्रभावित हो सकता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अभी बने रहेंगे, न राज्यसभा और न ही लोकसभा का अभी सत्र है। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र से पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी से पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी जो बातें चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, इस बात का फैसला अभी थोड़े समय के लिए निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। आगे एनडीए गठबंधन में क्या होगा, खास करके बंगाल चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सशंकित है। उसे ऐसा लगता है कि इस बार बंगाल में उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि झटका लग जाए। इसलिए नीतीश कुमार को भी
समझा बुझा करके अभी मुख्यमंत्री रखा जाए और बिहार में सत्ता परिवर्तन के इस खेल को थोड़े समय के लिए विराम दे दिया जाए। क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन नीतीश कुमार का अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं होना, हरिवंश का बिना नीतीश के कॉन्सेंट से राज्यसभा भेजा जाना, ये सब कुछ एक नई कहानी को जन्म देता है। और ऐसे में नीतीश कुमार का दिल्ली से बैरंग वापस आना ये बताता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब आगे क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां से कुछ भी हो सकता है। ये रास्ता किसी भी दिशा की तरफ मुड़ सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।